हुए लोगों के लिए प्रेम के साथ प्रार्थना। हमने बहुत बार प्रार्थना की होगी, लेकिन रियली जो है कि आज जो है हम बहुत अद्भुत रीति से सुनने वाले हैं। और रियली कई बार आपने सोचा होगा कि प्रार्थना कैसी की जाए, है ना, और किस रीति से प्रार्थना होनी चाहिए, प्रार्थना में जो है क्या शामिल होना चाहिए। बहुत बार सोचा होगा और बहुत बार विचार भी आए होंगे ये सारी चीज़ों में, है ना। लेकिन आज जो है रियली जो है प्रभु के वचन से हम देखने वाले हैं। तो प्रभु का वचन पढ़ने के लिए आप निकाल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 36 पंक्ति से लेके हम 38 पंक्ति तक पढ़ने वाले हैं। 37 बोलते 37 से लेके हम 38 पंक्ति तक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो है ये याद रखिए, जब ये हम पंक्ति पढ़ रहे हैं तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये पंक्ति जो है परमेश्वर के हृदय को जो है प्रस्तुत करती है। और परमेश्वर का हृदय जो है लोगों के प्रति जो है धड़कता है, और वो परमेश्वर के हृदय में जो है खोया हुआ मनुष्य है, और उससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। और यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बोलता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। तो यहाँ पर जो है ये शब्द जो है बहुत मायने रखता है, आप ध्यान से समझिए इस शब्द को। बोलता है शुरुआत में जब उसने, यहाँ पे कौन किसने देखा है, यहाँ पे जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है वो किसको देख रहा है, भीड़ को। यहाँ पे संसार में जो है भीड़ है, लोग है, उसके आजू बाजू में जो, जब यीशु मसीह उस जगह पे उपस्थित है, वो देख रहा है कि आजू बाजू उसके क्या है, भीड़ है। और बोलता है, आगे बोलता है, उसने उनको देखा और उनके ऊपर क्या किया, उसने तरस खाया, है ना, उससे तरस आया उन लोगों के ऊपर। और बोलता है, आगे बोलता है, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। क्या बोलता है, वो पहली चीज़ थे उनकी जीवन में, वो व्याकुल थे, है ना, और वो भटके हुए थे। और आगे पंक्ति बोलती है, तब उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। और आगे बोलता है, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। वाह, कितनी अद्भुत बात है। तो क्यों ना इस संदेश के लिए हम फिर से एक बार प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन है, आपका दास है प्रभु, आपके लोग हैं, समझाने के लिए, समझने के लिए, आपके स्वभाव को जानने के लिए सहायता करेगा। और धन्यवाद देते हैं, रियली पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, जब हमने इस पंक्ति को पढ़ा, मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय में और 36 से लेकर 38 पंक्ति तक हमने पढ़ा। यहाँ पर जो ये पंक्ति जो है परमेश्वर के हृदय को दर्शाती है, और ये परमेश्वर का हृदय जो है लोगों के प्रति धड़कता है। और यीशु मसीह बोल रहा है कि खेत के जो मालिक है स्वयं परमेश्वर, उससे क्या करो, आप विनती करो कि वो क्या करे, मजदूरों को भेजे। यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत विषय होने वाला है कि हम जो है मिशन के लिए प्रार्थना करें, है ना, मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि लोग जाके क्या करें, खोए हुए लोगों को ढूंढे, उनके प्राणों को क्या करे, जीते। कितनी अद्भुत बात है। और यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि बाइबल में जो है बहुत महान जो है उदाहरण हैं जिन्होंने जो है प्राणों को जीता, और प्राणों के लिए जीतने के लिए अपने भी प्राणों को जो है दाव पे लगाए। और हम जानते हैं स्वयं जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और उस प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्राणों को जीतने के लिए जो है अपने प्राण को जो है दाव पे लगाया, है ना। और हम जानते हैं कि आज इस संसार में जब भी जो है बहुत सारे महान जो है प्रभु के दास है, उन्होंने जो है सुसमाचार बांटने के लिए, प्राणों को जीतने के लिए उन्होंने जो है अपने प्राण को भी जो है उस जगह पे लगा दिया। तो साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि उन्होंने जो है प्रार्थना के विषय में कुछ कहा, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा, प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से सब प्रकार की चीज़ें मांगे, ये केवल परमेश्वर जो जीवन का एकमात्र दाता है उसी की चाहत है। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं कि हम परमेश्वर से सिर्फ जो चीज़ें चाहिए, हमें जो ज़रूरत है, सिर्फ वही मांगना नहीं है, लेकिन
परमेश्वर क्या चाहता है वो प्रार्थना है ना। और हम जब मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय में पढ़ा और वहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि खेत के मालिक से जो है विनती करो कि वो क्या करे, मजदूरों को भेजे, है ना। यहाँ पे परमेश्वर की चाहत है कि हम प्रार्थना करें खोए हुए प्राणों को जीतने के लिए। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है वहाँ पर उपाय करे। और विलियम यहाँ पर बोलते हैं, डेविड लिविंगस्टोन बोलते हैं कि उन्होंने भी प्रार्थना के विषय में इस रीति से कहा कि है परमेश्वर मुझे कहीं भी भेज दीजिए, केवल मेरे साथ चलिए, मुझ पर कोई भी बोझ डाल दीजिए, केवल मुझे संभाल लीजिए। वो एक मिशनरी है और वो मिशनरी बोल रहा है परमेश्वर आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, है ना, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, आप जो भी बोझ डालना चाहते हैं मेरे ऊपर आप बोझ डाल दीजिए, लेकिन आप मुझे संभालिए। और वहाँ पर जो है और एक मिशनरी वो बोलते हैं, विलियम कैरी बोलते हैं परमेश्वर के महान कार्य का प्रयास करो, और बोलते हैं कि परमेश्वर के महान चीज़ों की उम्मीद भी करो। परमेश्वर के लिए महान कार्य करने का प्रयास करो, और वो बोलते हैं कि परमेश्वर के द्वारा महान चीज़ों की उम्मीद भी रखो। कितनी अद्भुत बात है। और यीशु मसीह ने जो है मत्ती की किताब में जो है उन्होंने कहा कि जो खेत का मालिक है उसे क्या करो, विनती करो, क्योंकि खेत तो जो है बहुत पके हुए हैं। कितनी अद्भुत बात है यहाँ पर। तो सोचिए खेत के बारे में, फसल के बारे में, फसल किस काम आती है। आपने बहुत बार जो है आपने सोचा होगा या आपने उस फसल को देखा भी होगा। बहुत फसल निकलती है खेतों में, है ना, और कई बड़े बड़े खेत होते हैं, उनके पास जो है बहुत सारे क्विंटल में जो है वो फसल उत्पन्न होती है, और वो जो है मालिक को जो बहुत दिन तक वो वहाँ पर जो है ध्यान भी रखना पड़ता है उस फसल का। लेकिन यहाँ पर जो है फसल जो है बहुत मायने रखती है। और यहाँ पर जो है इस संसार में जो लोग हैं वो परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को स्वयं बनाया है, उसको जो है अपनी श्वास दिया है, उसे अपना वो प्रेम दिया है, उसे जो है अपना जो है बहुमूल्य कीमती उसने लहू बहाया है, अपना समय भी दिया है। इसलिए जो है मनुष्य जो है इस संसार में है वो परमेश्वर की नज़र में बहुत बहुमूल्य है। और आज जो भी किसान जो है खेती करता है और जो भी उसके पास फसल आती है उसके लिए वो बहुत बहुमूल्य है, और वो जो है वो चाहता है उस फसल के द्वारा उसके लिए क्या हो जाए, उपाय हो जाए। और यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा फसल के बारे में, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ बोलता है अपने स्वामी के लिए आनंद का कारण होती है। जब वो खेत का मालिक जब वो फसल को काटता है और जो भी उस फसल को जो है अलग से करता है और जब उसको एक भंडार में रखने का वो प्रयास करता है, उसके लिए वो बहुत आनंद का समय है। और जब वो फसल जब आती है और उस समय वो जो है अपने अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो भी अपने परिवार के लोग हैं, उनके साथ वो आनंद मनाता है और वो बहुत खुश रहता है, बहुत आनंदित रहता है उस समय। और दूसरी बात होती है अपने स्वामी को जो है प्रसन्न करती है फसल। और हम जानते हैं कि जो भी मालिक होता है तो उसको जितनी ज़्यादा फसल हो जाती है उतना उस खेत से, उस फसल से जो है प्रसन्न होता है और रियली जो है वो आनंदित होता है। और तीसरी बात बोलता है अपने स्वामी की महिमा बढ़ाती है। और हम जानते हैं कि जितनी फसल खेतों में होती है उतने लोगों में जो है उसकी महिमा बढ़ती है। ओ उसके खेत में इतनी सारी फसल हो गई, बहुत अच्छा उसने बीज बोया होगा, बहुत मेहनत की होगी, बहुत उसने कष्ट किया होगा, बहुत उसने पानी दिया होगा और बहुत अच्छा उसने खाद डाला होगा, बहुत देखभाल की होगी, इतनी सारी उसको फसल हो गई, उसकी महिमा बढ़ाती है फसल। और अगला पॉइंट बोलता है अपने स्वामी और दूसरों के लिए जो है आशीष का कारण बनती है। और हम जानते हैं कि जो खेत का किसान है खुद भी जो है वो फसल को खाता है और वो दूसरों के लिए भी खाने के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है और दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण ठहरती है। और अगली बात बोलती है अपने स्वामी के लिए जो है वो फसल बहुत कीमती है। उस फसल को लाने के लिए वो आप दिन रात जो है मेहनत करता है और अपना रियली जो है अपना जान वहाँ पर लगा देता है वो किसान। और अगली बात बोलता है अपने स्वामी की गवाही देती है वो फसल।
और जिस भी जगह पे वो फसल जो है बेची जाएगी या वो लोगों के पास चली जाएगी, उस जगह पे उसकी गवाही बढ़ती कि इसने जो है बहुत मेहनत किया होगा, इसलिए जो है ये फसल इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत और इतनी मीठी है। तो उसी रीति से जो है एक खोया हुआ व्यक्ति जब यीशु मसीह के सुसमाचार पे जो है, परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास करता है, जब उसे ग्रहण करता है, तो कुछ चीज़ें जो है हम उस फसल से जो है कुछ चीज़ें देखने वाले हैं कि वो खोया हुआ मनुष्य जो है परमेश्वर के नज़र में जो वो फसल है, और परमेश्वर चाहता है कि वो फसल को जो है एक उत्तम भंडार में जमा करे, और उत्तम भंडार जो है परमेश्वर की स्वयं उपस्थिति है। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चला गया है उसको जो है इकट्ठा करना चाहता है। वो जो है परमेश्वर उस मनुष्य को लेके आना चाहता है साथ में। और वहाँ पर जब हम जानते हैं कि जब वो एक व्यक्ति जो है उस सुसमाचार पर विश्वास करता है, तो पहली बात उसके जीवन में होती है, उसके जीवन के द्वारा होती है, वो परमेश्वर और स्वर्गदूत जो है उसके जीवन से जो है बहुत आनंद मनाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। सोचो, हम बाइबल में जानते हैं कि खोया हुआ पुत्र के बारे में, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ भेड़ के बारे में, जब वो मिले तो वहाँ पर आनंद मनाया गया। वहाँ पर जो है बहुत बड़ी मेजबान दी गई, वहाँ पर जो है बहुत अच्छा सेलिब्रेशन भी किया गया। तो आज जो भी एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उद्धारकर्ता के रूप में और स्वीकार करता है, उसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और दूसरी बात जो है, अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और हम जानते हैं परमेश्वर बिना विश्वास से प्रसन्न नहीं होता है। इब्रानियों का 11:6 बोलता है। और जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और अगली बात बोलता है, अपने परमेश्वर की महिमा करता है, या परमेश्वर की वो व्यक्ति महिमा करता है। आज एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की महिमा का स्थान है ना। आज विश्वासी के जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए जो है वो खोया हुआ व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए बहुत कीमती और मूल्यवान है। और यहाँ पे बोलता है, अगली बात बोलता है, परमेश्वर के द्वारा खुद के लिए और दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर तो आशीषित है ना। और जब वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो भी आशीषित ठहरता है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरता है। और अगली बात बोलता है, परमेश्वर के लिए बहुत कीमती और मूल्यवान है। आज हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वो परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान और कीमती है। और अगली बात बोलता है, परमेश्वर की गवाही का माध्यम है। आज हम जानते हैं बाइबल में जो सुसमाचार की 4 किताबें हैं, लेकिन एक विश्वासी स्वयं परमेश्वर की ये क्या है, सुसमाचार की किताब है ना। तो आज जो है एक विश्वासी जो है बहुमूल्य है। तो इसीलिए जो है एक फसल जो है बहुत मायने रखती है किसान के लिए, उसी रीति से जो एक मनुष्य जो है परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए जो है प्रभु का जो वचन यहाँ पे बोलता है, मत्ती का किताब उसका 9 और 36 से लेकर 38 में बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा और उनके ऊपर उसको तरस आया, और यीशु मसीह ने जो है उनकी तरफ देख के रेली जो है वो देखा उनको, और इस रीति से देखा कि वो भेड़ जो है तितर बितर हो चुके, उसके पास कोई रखवाला नहीं है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि पके हुए खेत तो बहुत है ना, मजदूर थोड़े हैं, क्यों ना आप विनती करो कि वो क्या बोलते हैं कि वो खेत का स्वामी जो है मजदूरों को भेज दे। तो रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 13 से लेकर 15 पंक्ति जब पढ़ते हैं यहाँ पे जो है परमेश्वर का बहुत अद्भुत वचन बोलता है। यहाँ पे प्रभु का वचन इस रीति से बोलता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्या बोलता है यहाँ पर, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और अगली बात बोलता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास न किया वे उनका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर विश्वास क्यों करे, विश्वास करे क्यों कर विश्वास करे। और 15 पंक्ति बोलता है, और प्रचारक के बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजा ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जहाँ लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। यहाँ पर जो है जब मत्ती की किताब उसका 9 और हम 37 लेके 38 आप पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है वो हृदय को वो व्यक्ति लेके जाता है जो रियली जो है परमेश्वर के द्वारा
वो तैयार किया गया है। और वो व्यक्ति जो है रेली परमेश्वर के हृदय को समझता है कि प्रभु क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर जो है हर एक मनुष्य को जो है सुसमाचार की ज़रूरत है। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता कि मुझे सुसमाचार की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास का व्यक्ति क्यों ना हो, उस सभी को जो है परमेश्वर के सुसमाचार की ज़रूरत है। हर एक को जो है उद्धार की ज़रूरत है। और इस जगत में जब एक मनुष्य आता है तो उसे उद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मनुष्य आज जन्म लेता है तो पापी स्वभाव में जन्म लेता है और उसे जो है उससे छुटकारे की ज़रूरत है। और अब आते हैं हम उस विषय पे कि हम जो है रियली जो है हम एक विश्वासी होने के नाते, हम प्रभु के लोग होने के नाते जब हम खोए हुए व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें खोए हुए लोगों के लिए हमें जो है प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हमें जो है प्रेम के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मत्ती की किताब उसका 9:36 से लेकर 38 में मैं 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। और ये 6 पॉइंट जो है बहुत अद्भुत पॉइंट है। और जब मैं इसको मनन कर रहा था तो रेली प्रभु ने जो है उसके वचन के साथ बात किया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट इस रीति से बोलता है, प्रेम से भरी हुई आंखें। जब भी हम प्रार्थना कर रहे, किसी खोए हुए व्यक्ति को देख रहे जिसे उद्धार की जरूरत है, तो इस रीति से उस व्यक्ति के तरफ देखते हुए प्रार्थना करें कि वो प्रेम से भरी हुई नजरें होनी चाहिए। जहाँ पर इस मत्ती किताब उसका 9 अध्याय में हमने पढ़ा, यहाँ पे जब यीशु मसीह ने उनको देखा तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको गिरी हुई नज़र से नहीं देखा। उनको जो है बहुत ही अभी ये कुछ काम के नहीं, वो निकम्मे हो चुके, वो कुछ काम के नहीं, इस नज़र से नहीं देखा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको प्रेम की नज़र से देखा और उस नज़र से उसने देखा, उसने उनके ऊपर तरस खाया। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर हमें देखता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, उन दोनों को परमेश्वर प्रेम के नज़र से देखता है। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। इसलिए जो वो परमेश्वर है प्रेम के नज़र से देखता है। और यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर आज मनुष्य को जो है, एक खोया हुआ मनुष्य है, उसे प्रेम की नज़र से देखता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इसलिए वो परमेश्वर जो है स्वर्ग का सुख छोड़ के, स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस धरती पर आया। उसने देखा कि यहाँ पर जो है मनुष्य अभी खोया हुआ है, उसे जो है प्रेम की ज़रूरत है। और उसने जो है अपने प्रेम भरे आंखों से देखा और वो अपना प्रेम लेके इस धरती पर आया। और कितनी अद्भुत बड़ी बात है ये। और आज मनुष्य को जो है परमेश्वर, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, उसे परमेश्वर जो है प्रेम की नज़र से देखता है। और दूसरा पॉइंट ये है, प्रेम से भरा हुआ हृदय। परमेश्वर के पास जो है प्रेम से भरा हुआ हृदय है। जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं या प्रार्थना करते हैं या खोए हुए व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं या हम उसके बारे में रियली हम सुनना चाहते हैं, तो हमारे पास प्रेम वाला हृदय होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है जब मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय में यीशु मसीह ने जो उनको प्रेम के हृदय से उनको जो है देखा, उसके पास वो प्रेम भरा हृदय है यीशु मसीह के पास। और वो परमेश्वर चाहता है कि उन्हें जो है उस पाप के दलदल से छुड़ाए। परमेश्वर चाहता है कि उन्हें जीत ले। और इसलिए बोलता है कि चेलों को बोलता है कि आप खेत के मालिक से दुआ करो, है ना, कि वो मजदूरों को भेज दे। कितनी अद्भुत बात है। और आप जानते हैं ये स्वयं परमेश्वर जो है वो खुद एक मिशनरी बन के आया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मिशनरी बन के आया और उसने जो है दूसरों के, मनुष्य के प्राण को जीतने के लिए खुद अपना प्राण दिया। और वो दिखाया कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मेरे हृदय की धड़कन खोया हुआ मनुष्य है और वो मेरे हृदय में रहता है। और इसलिए मैं स्वर्ग का सुख छोड़ के इस धरती पर आया हूँ। कितना अद्भुत उसने प्रेम को दर्शाया। तो आज एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर का जन होने के नाते, हमें जब भी प्रार्थना करते हैं
तो हमारे पास जो है प्रेम भरा हृदय होना चाहिए। जब हमारे पास प्रेम भरा हुआ हृदय है तभी हम खोए हुए मनुष्य के बारे में सोच सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसको जो है हम जीत सकते हैं, उसको जो है हम सुसमाचार बांट सकते हैं। यदि हमारे पास जो है परमेश्वर का प्रेम नहीं है या उस प्रेम को हम हमारे जीवन में कार्य करने नहीं दे रहे, तो कैसे हम खोए हुए लोगों के बारे में सोच सकते हैं। तो हमें जो है रियली प्रेम भरे हृदय की ज़रूरत है जब हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब आप लूका की किताब उसका 15 अध्याय 11 से लेकर 35 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है एक उड़ाव पुत्र है और वो जो है संसार में भटक चुका है, लेकिन उसके पिता के पास उसके लिए प्रेम भरा हृदय था। और जब वो लौट के आया, उसके पिता ने उसका बहुत बड़ा स्वागत किया, उसको ठुकराया नहीं, उसको जो है लज्जित नहीं किया, उसको जो है अपने घर से भगाया नहीं या उसको जो है लोगों के सामने जो है दोषी भी नहीं ठहराया, उसे जो है प्रेम से अपने गले लगाया, क्योंकि उसके पास प्रेम भरा हृदय था। तो आज स्वर्गीय पिता जो है हर एक मनुष्य को जो है वो उसके पास प्रेम भरा हृदय है, उससे वो अपने पास क्या करता है, ले लेता है। तो एक मिशनरी, एक पासबान, एक लीडर, एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास वो हृदय दिया गया है, तो क्यों ना हम उस हृदय से लोगों के लिए प्रार्थना करें और उस हृदय से जो है खोए हुए व्यक्ति को जो है प्रभु के पास लेके आए। कितनी अद्भुत बात है ये। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम से भरे हुए हृदय के साथ प्रार्थना करें खोए हुए लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, तो प्रेम से भरे हुए हाथ हमारे पास होने चाहिए। उस प्रेम भरे हुए हाथ में जो है प्रार्थना है, वहाँ पर संगति है, वहाँ पे जो है एकता है, वहाँ पे जो है आशीष से भरे हुए हाथ है, अनुग्रह से भरे हुए हाथ है, और वो जो है अपने बाहों में उस व्यक्ति को भरना चाहते हैं। तो याद रखिए, जब एदन की वाटिका में जो है जब आदम ने पाप किया, वहाँ पर वो गिर चुका है, वहाँ पे आप उसको उठाने के लिए कोई व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है वहाँ पर। अभी वो गिर चुका है, अभी वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जो है अभी अपवित्र हो चुका है। अब वो परमेश्वर से वो अपने आप को उसने दूर कर दिया है। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर जो है अपने दोनों बाहों को फैलाते हुए उसके पास आया, वो अपना प्रेम लेके वहाँ पर आया, अपने हाथों से उसको जो है रेली जो है अपने साथ वो जो है लेने के लिए वहाँ पर आया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो धर्मी परमेश्वर जो है स्वर्ग से जो है अपनी बाहें फैला कर आया, और हम जानते हैं उसने क्रूस पर जो है अपने सारे मनुष्य जाति के लिए उसने जो है वहाँ पर जो है अपना प्राण दे दिया। तो स्वर्ग से वो धरती पर आया और धरती से वो क्रूस पे गया और क्रूस से वो कब्र में गया और कब्र से जो है वो आसमान में गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु जो है हमारे लिए इस धरती पर आया, मिशनरी बनकर आया, उसने जो है हमारे लिए वो प्राण दिया, हमारे प्राणों को बचाया, हमें जो है वो हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए वो मरा ताकि हम जीवित रह सके, और वो हमारे लिए जी उठा ताकि हम हमेशा के लिए उसके साथ संगति करें। और आज हर एक विश्वासी जब वो इस दुनिया को छोड़ता है तो वो प्रभु यीशु मसीह उसका स्वागत करने के लिए वो स्वर्ग में खड़ा है अपनी बाहें फैला के। तो उसके पास जो है प्रेम से भरे हुए हाथ है, उसके पास प्रेम से भरे हुए जो है बाहें है, जो हमें जो है वो जकड़ लेता है। इसलिए जो है हर एक खोया हुआ व्यक्ति से जो है परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। तो एक विश्वास होने के नाते क्या हमारे पास वो यीशु मसीह के प्रेम भरे हाथ है? यस, हमारे पास है, लेकिन क्या हम उसको इस्तेमाल करते हैं? क्या हम उस हाथों को जो है दूसरों के लिए फैलाते हैं? क्या हम उस हाथों से जो है दूसरों के लिए सुसमाचार का पर्चा बांटते हैं? क्या उस हाथों से जो है हम हाथ उठा के प्रभु के सामने जाते हैं कि प्रभु इस आत्मा को, इस प्राण को बचाना करके क्या हम जाते हैं? ये बहुत मायने रखता है। तो हमारे पास जो है प्रेम भरे हाथ प्रभु ने दिया है, क्या हम उसको इस्तेमाल करते हैं? ये बहुत मायने रखता है। तो अगली बात यह है कि चौथी बात यह है प्रेम से भरे हुए कदम पाव। और हमने पढ़ा कि रोमियो की किताब उसका 10-15 में पढ़ा, क्या ही सुहावने पाव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। हम एक पासबान, एक मिशनरी, एक लीडर, एक विश्वासी और बड़े जो भी है यहाँ पर हम इस कलीसिया में उपस्थित है, और ये कलीसिया जो है सुसमाचार बांटने वाली कलीसिया है, प्राणों को जीतने वाली कलीसिया है, और मसीह में लोगों को बढ़ाने वाली कलीसिया है। और ये
मिशनरियों को बाहर भेजने वाली कलीसिया है। तो इस कलीसिया के पास जो है बहुत सुंदर पाव है, इस कलीसिया के पास जो है सुंदर कदम है, और इस कलीसिया के पास जो है प्रेम से भरे हुए कदम है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। लेकिन क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें जो है प्रार्थना में उन लोगों के लिए जो है कदम बढ़ाना है, और जब हम कदम बढ़ाते हैं उस कदमों के साथ हमें प्रेम का व्यवहार भी रखना है। और ये बहुत मायने रखता है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जब वो इस धरती पर आया तो वो न्याय करने के लिए नहीं आया, वो परमेश्वर मनुष्य को नष्ट करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो प्रेम के कदम लेके इस जगत में आया, और उसने जो है सारे मनुष्य जाति को जो है अपने स्वर्ग में लेने के लिए उसने जो है अपना जो है बहुमूल्य कीमती लहू बहाया। और आज वो परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि कौन जो है वो सुसमाचार को लेके जाएगा, कौन जो है प्रेम के साथ जो है लोगों के लिए जो है प्रार्थना करेगा, कौन है वो कदम उठाएगा कि वो खोए हुए लोगों से जो है जाके वो रैली वो जीते। परमेश्वर जो है आज इंतज़ार कर रहा है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास जो है वो परमेश्वर की चाहत रहनी चाहिए। परमेश्वर की चाहत ये है कि हम खोए वो लोगों के लिए प्रार्थना करें, और यदि परमेश्वर हमारे मन में डालता है तो हम मिशन के लिए तैयार रहे। तो रैली जो है बहुत अद्भुत बात है ये। और आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि प्रेम से भरे हुए कार्य क्या होने चाहिए हमारे पास, प्रेम से भरे हुए कार्य। और प्रभु ने जो है वो प्रेम से भरे हुए कार्य को उस क्रूस पे किया, इसलिए जो है यूहन्ना 19:30 में कहा कि पूरा हुआ, कार्य पूरा हुआ, तितलास्ता है। उसने सारे मनुष्य जाति के लिए जो है अपना भुगतान दिया, और आज वो प्रेम का कार्य हमारे पास सौंप दिया गया है। और वो कार्य है कि हम सुसमाचार बांटे, प्रार्थना करें, प्राणों को जीते और मसीह में एक दूसरे को बढ़ाए। कितनी अद्भुत बात है। तो ये सारी चीज़ें हमें करने के लिए जो है वो सबसे बड़ा बात ये है कि हमें प्रेम से भरे हुए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। कि हम प्रार्थना में जब जाते हैं तो क्या उसमें प्रेम शामिल है। प्रेम जो है कभी बदलाव की मांग नहीं करता है, लेकिन बदलाव को लेके आता है। तो इसलिए जो है प्रेम जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक कार्य करने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, और वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, और वो चाहता है कि हम प्रार्थना भी करें तो प्रेम के साथ। तो मैं कुछ चीज़ें लिखा है अंत में मैं जो बोलना चाहूँगा, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, जो कुछ भी करो परमेश्वर के प्रेम से करो, जो कुछ भी करो प्राणों को जीतने के लिए करो, और जो कुछ भी करो प्रार्थना के द्वारा करो, और जो कुछ भी करो पवित्र आत्मा के अगुवाई में करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम रिली जो है हमारे जीवन में जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो है परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, और यदि परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है वो कार्य जो है कुछ काम के नहीं है। और यदि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं है। और यदि हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, यदि हम प्राणों को जीत नहीं रहे, प्राणों के बारे में सोच नहीं रहे, तो हम जो मत्ती का 28 अध्याय 18 से 20 और मत्ती का 9 अध्याय 36 से लेकर 38 ये पंक्ति को जो है हम महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि प्रभु ने जो है हमें वो हृदय दिया है जो उसके पास वो हृदय है, और उस हृदय में जो है खोया हुआ व्यक्ति रहता है। और यहाँ पर जो है हम जो भी कुछ करते हैं, यदि उसमें हम प्रार्थना नहीं कर रहे, यदि उसमें परमेश्वर की इच्छा और चाहत नहीं मांग रहे, तो उस प्रार्थना का मतलब नहीं है। उस प्रार्थना में स्वार्थ है, उस प्रार्थना में हमारी मांगे, जैसे कि बहुत बार हमने सुना है कि लिस्ट की तरह हम परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। और जो कुछ भी करो यदि उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है तो हम स्वयं अपने आप को चला रहे, अब परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं कर रहा है। तो जो कुछ भी करो तो ये बातें होना बहुत ज़रूरी है। तो अंत में जैसे मैं प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि ये प्रार्थना का समय है, तो प्रार्थना के समय में जो है ये याद रखिए कि हमारे पास जो है प्रभु का हृदय है, और उस हृदय में प्रेम है, और वो प्रेम भरा हृदय खोए हुए लोगों के प्रति धड़कता है।
तो आज हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, मिशनरी के लिए, मिशन फील्ड के लिए, और रैली कलीसिया के पास जो दर्शन है, मिशनरियों के पास जो दर्शन है, और रैली मिशनरी तैयार हो रहे, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट तैयार हो रहे, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं कि प्रभु रैली उन्हें जो है उस क्षेत्र में भेजे जिस क्षेत्र को परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है। कितनी अद्भुत बात है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। इस समय प्रभु हम प्रार्थना के समय में जाने वाले गॉड, रियली इस संदेश के द्वारा हमें प्रोत्साहन दीजिए गॉड। और रियली प्रभु हम जब प्रार्थना में जाए हमारे पास प्रभु रियली हम आपके हृदय को लेके जाए प्रभु, और उस हृदय में रियली प्रभु आपका प्रेम है गॉड। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों को आगे प्रभु आप अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया को प्रभु आप चलाइए, पासबान को प्रभु रियली प्रभु आप इस्तेमाल करें आपके महान कार्य के लिए। जब कलीसिया को अगुवाई करते प्रभु पवित्र आत्मा रियली आपके सामर्थ्य से भर दीजिए गॉड। टीम है प्रभु रियली प्रभु हम सभी को रियली आप चलाइए गॉड। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।